अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, मैं हूं आपका मेज़बान आफाक अहमद। आफाक एम व्लॉग्स पर हाजिर खिदमत हूं। आज हम फिर से लेकर आ गए हैं आपके लिए एक धुआंधार, शानदार, अमेजिंग किस्म की पाकिस्तानी ड्रामा फनी सीन के रिएक्शन पर बनने वाली एक वीडियो। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी और खूबसूरत लगने वाली है। जितने भी कंट्री से, जितने भी मुल्कों से हमारी वीडियो को देखा जाता है, प्यार किया जाता है, हमें प्यार किया जाता है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उनकी मोहब्बतों के साथ ही हम जिंदा हैं। शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं, मैं हूं आपका मेज़बान आफाक अहमद। आफाक एम व्लॉग्स पर हाजिर खिदमत हूं। आज हम फिर से लेकर आ गए हैं आपके लिए एक धुआंधार, शानदार, अमेजिंग किस्म की पाकिस्तानी ड्रामा फनी सीन के रिएक्शन पर बनने वाली एक वीडियो। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी और खूबसूरत लगने वाली है। और इसके साथ ये भी बताता चला जाऊं कि आज की वीडियो का टारगेट भी 1000 व्यूज, 2 खुश नसीब कमेंट्स करने वालों को 1,000 रुपये बतौर इनाम भी दिया जाएगा। जो मैं टारगेट अनाउंस करता हूं और इसके साथ जो चीज़ मैं इनाम अनाउंस करता हूं, जिस दिन जिस वीडियो के ऊपर भी हमारा 1000 व्यूज मुकम्मल होंगे तो हम जितने भी उस वक़्त कमेंट्स करने वाले होंगे उनमें से 2 कमेंट्स करने वालों को सिलेक्ट करेंगे और उनको 1,000 रुपये मैं बतौर गिफ्ट दूंगा। जितने भी कंट्री से हमारी वीडियो को देखा जाता है, प्यार किया जाता है, हमें प्यार किया जाता है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उनकी मोहब्बतों के साथ ही हम जिंदा हैं। आने वाले लोग हैं उनसे गुजारिश है, हमारे चैनल को आफाक एम व्लॉग्स को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारे फेसबुक पेज आफाक अहमद व्लॉग्स के नाम से है, उसको भी जाकर फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे भी ये व्लॉग अपलोड होता है। टिकटॉक, इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर लीजिएगा, लिंक्स आपको बायो में मिल जाएंगे। शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। कैसी उल्फत? क्या मतलब है कैसी उल्फत? मैंने कभी आपका हाल अहवाल पूछा है? बल्कि आप तो जाके अपनी बेगम से पूछे, जिनका काम कर करके हड्डियां गल गई और रंगत हल्दी हो गई है। तुम तो खामखा में भाव खाने लगी, मैंने तो सिर्फ हाल पूछा था। हाँ तो मैं भी हाल ही बता रही हूँ आपको, आपके घर का। खबरदार जो मुझे आज के बाद मुखातिब किया तो बुढ़ा ठरकी। मैं यही कहना चाहूंगा कि आप किसी पे ऐसी बेतुकी लाइन ना मारा करें, फिर आपको बेइज्जती करवानी पड़ती है, और बेइज्जती करवाते हैं जब आप तो अच्छे नहीं लगते। जहर लग रहे हो इस टाइम पर। मैं इतनी परेशान हूँ और तुम फिर से ये गेम खेल रहे हो। तो क्या करूं? तुम्हारे जैसा हमन्नत मुंह आने से अगर डेंग ठीक हो जाता तो भाई बना लो। आता है, बहुत अच्छी बात की है। और ऐसे हस्बैंड जब अक्के थके हों तो फिर ऐसी बातें ही होती हैं। देखिए जी, सिंपल सी बात है, इनका लफंगा पोता जो है ना, इनकी मासूम सी पोती को लेके पता नहीं किधर गायब हो गए। तो इनका पोता इनकी पोती का लगता क्या था? साहब मैं बताता हूँ, इन दोनों का निकाह हुआ है और तो कोई ऐसी बात नहीं है। और जब इनका निकाह हुआ है तो इनकी मर्जी है कि लाला बूसा जाए टोबा टेक से। बात तो लॉजिकल है कि अगर उनका निकाह हो गया है और निकाह होने के बाद उनको कहीं पे भी जाने का अख्तियार खुद से है, किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। आप पता नहीं क्यों इतने पजल हुए रहते हैं सब लोग। अरे मेरी तरबियत में क्या कमी रह गई? लगता तो नहीं है कि तुम मेरी बेटी हो। कभी कभी मुझे भी शक होता है। डीएनए करवा के देख लो। यार अगर आपको वाकई कोई शक है तो वाकई डीएनए करवा ले, और अगर बस शक है तो शक की बना पे छोड़ दे। मैं तुमसे अपनी दिल की बातें करती रही और तुम ही मेरी सौकर निकली। बाहर में जाओ संजीदा, और आइंदा मुझे कॉल मत करना। तो मैंने पढ़ाओ, मैं सीधा करनी हूँ मनहूस नहीं। बगैरत संजीदा धोखेबाज डैड, तेरा कख ना रहे, तेरा बेड़ा कर जाए, तेरा खाना खराब, तेरे आधी बिजली काट जाए, तेरे पूरी पानी में आग लग जाए, तेरे कीड़े
लांती बेगैरत पिटे मुंह तेरा। इस तरह करते हैं जलील। आप तो ऐसे कर रही थी जैसे जबली में इनवाइट कर रहे हैं। इसको जलील करना नहीं, इसको बगैरत करना भी कहते हैं। और अब एंड लेवल की ये तो होगी, बगैरती होगी। तो डॉक्टर के अपने घरे का ये हाल है, मरीजों का तो अल्लाह ही हाफिज। कैसी कराई अब तुम्हारी? ठीक है, मैं कुछ शहर की कोई लड़की नहीं हूँ जो एक हफ्ते तक अपनी पढ़ाई को लेकर बैठी रहूंगी। इसे यहाँ दरांती कहते हैं ना? जी नहीं, कलाशन को। मेरी मदद की जरूरत हो तो मैं हाजिर हूँ। जरूरत नहीं है फिलहाल। तुम्हें क्या हो गया है? सीधे मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो तुम? क्यों करूँ? मैं कोई आपकी जरूरत खरीद हूँ? फालतू हूँ जिससे आप कुछ करेंगे और मैं भागी भागी चली आऊंगी? इंसान हूँ, बिल्ली नहीं। बिल्ली से ज्यादा तेज हो तुम। जुबान में ना पंजे फिट करवा रखे हैं तुमने। वाकई एक बात तो सोचने वाली है कि जुबान वाकई बहुत तेज है इस खातून की, जो इतना फड़फड़ते तेज बोल रही है। और कुताई पड़ी है, मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा कुताई पड़ी है। और इतनी ज्यादा कुताना का मतलब मुझे नहीं समझ आता। बंदा सीधे मुंह भी बात कर लेता है, बाकी कुछ लोग होते हैं ऐसे आवाज़ार ही रहते हैं। और ये क्या बच्चों की तरह चीख रही हो? अभी उम्र देखी है तुमने? हाय अल्लाह, आप तो पैदाइशी बुढ़े बाबे हैं। मैं तो 35 साल की होकर भी स्क्रीन पर 25 की लगती हूँ। तुमसे एक बात पूछनी है। पूछो। शर्म आती है तो फिर छोड़ो। अरे नहीं, सुन तो लो ना। जरूरी बात है। जो छोटे साहब है ना, जब वो छोटे हैं ना तो बुरा नहीं लगता, लेकिन जब बड़े साहब हाथ लगाते हैं ना तो बड़ा ही अजीब लगता है। कसम से। तेरे ससुर है, उनका देखा ना, इज्जत का रिश्ता है, दूर दूर का रिश्ता। ये हाथ हाथ पकड़ना ठीक नहीं होता। अब अगर वो तुझे हाथ लगाए ना, साफ साफ कह देना मुझे छूना पसंद नहीं है। अम्मा तुम्हें भी छूते हैं क्या? यार ये क्या था यार, अम्मा की। चलो अम्मा तो सलाह करते करते फंस गई बेचारी। समझने वाले सब कुछ समझ गए हैं। अम्मी मान जाए प्लीज, कौन सी रोज रोज फरमाइशें करती हूँ? 20,000 का सूट, सवाल ही नहीं पैदा होता। मेरी फजूल खर्ची है। वैसे ये हकीकत बात है, अगर 1000-2000 के सूट के साथ काम चल सकता है तो 20,000 के सूट क्यों लेने? ये वाकई फजूल खर्ची है, मैं तो कभी ना लूं। मुझे कल का प्लान फाइनल करना है। कैसा प्लान? अरे तुम्हें बताया तो था, वो कनाडा वाला रिश्ता। ओ अच्छा याद आया। जी जी। कल शाम 5 बजे वो लोग आ रहे हैं। ये देखो, ये लड़की की तस्वीर देखो, ये देखो। मम्मी आप देख लेना, मैं देखकर क्या करूँगा। रमीज ये क्या बात हुई? अच्छा दिखाएं। अच्छी है ना? आप क्या जाने अम्मी, मैं कितना बेताब हूँ देखने के लिए। अच्छा, माँ के सामने तो उसने एटीट्यूड दिखा दिया, मगर बाद में पता चला लड़का तो खुद बेताब उतावला हुआ फिर है। इसको जल्दी से मिलवाएं आंटी जी इसके साथ, कहीं ये ना हो कि इनका दम निकल जाए। मैंने तुम्हारे चाचा को देखा था डॉक्टर रकीम वाला के साथ। देखा, मैं तुमसे कह रहा था। सब बात करो, सुन लेगा। इतनी फिक्र, अगर किसी के सुनने की इतनी फिक्र होती तो अकेले में ना जाते आप दोनों, और अगर चले गए हैं तो फिर फिक्र फाका छोड़ दें। ले मेरा पुत्र, मिल्क शेक बना के लाई मैं तेरे लिए। अम्मी मैंने डिसाइड कर लिया है, अब ना मैंने असली शेर के साथ फाइटिंग रखनी है। हाँ मगर शेर टीवी में होगा। हाँ तो अब बुजुर्ग, याद नहीं है आपको, ब्रूस ली ने भी तो शेर के साथ फाइट की थी। वो कौन सा बंदे खाता था? पुत्र उसके 6 पैक थे, तेरा 1 पैक है। ये तो हकीकत बात है इमरान अशरफ साहब, आपका वाकई 1 पैक है। ये ना हो कि 6 पैक के चक्रों में आपका 1 पैक भी ना रहे। तो शेर के साथ मुकाबला छोड़िए, आप माशाल्लाह वैसे बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं और अपनी एक्टिंग पे तवज्जो दीजिए। और आप बखूबी देना जानते हैं। आपका गुलाम बादशाह सुंदरी जो ड्रामा अभी के लिए चल रहा है ना, क्या कमाल यार ड्रामा है। इस जिया की बच्ची ने पूरे खानदान को मेरे खिलाफ कर, पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी वो, जब मुझे लगा मोहब्बत हो गई इस चलाक लोमड़ी से। ये
बात हकीकत है, बाज़ औक़ात आपको जब मोहब्बत होती है, जब प्यार होता है किसी के साथ, आपको तब वो बंदा बहुत अच्छा लगता है। जब वो आपकी रोज़मर्रा की गैदरिंग में आ जाता है ना, तब आपको पता चलता है ये तो एक गलती ही हुई है। तो गलतियों का हमेशा देर से ही पता चलता है। आयमा और तैमूर को तुम्हारा यहाँ आना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। ना हो, मैं क्या करूं? मेरे तो माँ बाप का घर है और मुझे आप लोगों से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। दुल्हे शहबाज, अम्मी अब खड़ी क्यों हैं? बेटी शादी के बाद पहली बार घर आई है, कुछ खाने पीने को पूछने आते ही लंबी लंबी बातें सुनानी शुरू कर दी हैं। जाएं कुछ ले आए अब मेरे लिए। ये भी ठीक था यार, बेटी अगर इतने दिनों के बाद या इतने महीनों के बाद घर पे आती है तो माँ बाप थोड़ा सा पेशेंस रखें, कोई बात नहीं। घरों में भाई भाभी जो होती हैं वो ऐसा ही करती हैं नंदों के आने पे, उनको ज़्यादा पसंद क्यों नहीं होती, इसकी वजह मुझे आज तक नहीं पता चली। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। खाओ अंडे खाओ, खिंचो खिंचो ना बट साहब मेरे बच्चे के खाने को नजर ना लगाया करें। अब क्या नजर लगनी है? अच्छा भले नाश्ते में मैं 24 अंडे खाता था, अब 17वां अंडा खाता हूँ, 18वां छीलता हूँ तो दिल भर जाता है। किसी से पूछा तो उसने बताया कि तुझे नजर लग गई। ओए ओए कितना कमजोर हो जाएगा ना तू, 18वें अंडे पे दिल भर जाता है। जब वाकई कोई इतनी बातें सुनाता हो ना, तो 18वें पे क्या बंदे का दूसरे अंडे पे दिल बढ़ जाता है। तो जब भी कोई बातें सुनाए ना, खामोश हो जाया करें और अपना तुन कर खाएं, जो खाना है खाएं। Excuse me. जी साहब। मुझे वो चाहिए तो क्या? तो न्यूज़पेपर। ये लीजिए। नहीं, मुझे इंग्लिश न्यूज़पेपर चाहिए था। ये हमारे पास यही न्यूज़पेपर है। चलो कोई बात, थैंक यू। जी सर। बहुत सब प्यास लगी, कुछ है पीने के लिए? सर क्या लेंगे, जूस क्या पानी? आपको क्या अच्छा लगता है? नहीं, मेरा मतलब है कि आपको जब प्यास लगती है तो आप क्या पीती हैं? तो मुझे पानी ला दो। एक्सक्यूज मी, सॉरी। यार ये जाने सा ड्रामा है, मुझे अच्छी तरह पता है। और इसमें दानिश तैमूर और हिबा बुखारी की जो एक्टिंग है ना, कमाल की। मैं कहता हूँ ये जब ड्रामा आया था ना, उस वक्त का और उससे पहले जितने ड्रामे बन चुके थे उस टाइम पे ये ब्लॉकबस्टर ड्रामा था। अभी मुझे नहीं करनी चाहती, अभी मैंने नहीं जाना घर छोड़कर, अभी मैंने नहीं करनी चाहती, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? मुझे शादी नहीं करनी, मैंने अपना घर छोड़ के नहीं जाना। सब लड़कियों की शादी होती है। मेरी किसी से की शादी नहीं हुई है, मैंने नहीं जाना। ये क्या बात हुई? अगर उनकी शादी नहीं हुई तो आपने भी नहीं शादी नहीं करनी। किसी ना किसी को तो पहला कदम उठाना पड़ेगा और आपकी शक्ल में वो पहला कदम लिया जा रहा है आपके घर वालों की तरफ से। क्या बात? साचा। जी मैडम। क्या तरीका है? कौन इस तरह से बैठता है? वो अम्मा की कॉल थी। तो मेरे सर पर बैठ के नाचोगी? मैं जा रही हूँ, लेट वापस आऊंगी। वो खाना घर पे खाएंगे? नहीं, अभी तो साफ से लड़के बेटी रो रही थी, अब अचानक पता नहीं कहाँ चली गई। कुछ समझ नहीं आता इनकी भी। हमें क्या, अम्मा से बात कर रही थी मैं, अच्छी भली। सही है ना, अभी रो रही थी, अभी एकदम से मैं घर से बाहर जा रही हूँ, ये वो। अच्छी भली वो बैठी अपने माँ के साथ बातें कर रही थी, करने देती। फिर नौकरों को यही होता है कि जब आप मालिक लोग नौकरों को नौकर नहीं ना समझते, तो फिर वो आपके जाने के बाद आपके खिलाफ बातें ही होती हैं। तो अगर आप किसी के साथ अच्छा नहीं करेंगे, आपके साथ भी अच्छा होने का कोई चांसेस नहीं है। डॉक्टर आ रहा है। मुझे इस पे भी शक है, ये ठीक आदमी नहीं है। तुम्हें तो हर कोई मिला हुआ लगता है। ये उसकी नेचर में चीज होगी ना, उसको हर दूसरा तीसरा बंदा
ऐसा ही लगता होगा। ओवरऑल अब सबको क्या कैसा कौन क्या लगता है ये हमें नहीं मालूम। और तूने अपनी जिंदगी में करना क्या है और मुझे क्या फायदा हुआ तेरे गोल्ड मेडल का जो तूने रियाजी में हासिल किया, क्या फायदा हुआ? ना कहीं नौकरी की, ना कुछ आज का काम ढूंढा, और तुझसे तो बेहतर था तेरी माँ बट्टा जम देती। ना सर ना, आप खुशकिस्मत हैं, भले ड्रामे में ही खुशकिस्मत हैं, आपके घर में इमरान अशरफ जैसे बेटे का जन्म हुआ है, तो आप इस बात की खुशी मनाएं, ना कि नाराज हों या अपसेट हों। आपको नहीं पता कितनी लड़कियों के क्रश हैं ये इमरान अशरफ साहब। अरे ये क्या पहले से नाश्ता दे दिया? अदिल को नहीं दिया? इसने कहाँ जाना है इतनी जल्दी नाश्ता करके? कौन सा जहाज उड़ाते हैं जो इसके न जाने से नहीं उड़ेगा? शर्म आती है इनको, तो आती नहीं। बीवी कमा के लाती है और ये निकटरी शोर बैठ के खाते, पढ़ा लिखा तो है। मेरे अम्मी अब्बू को ना कभी इस बात का यकीन आ ही नहीं सकता कि मैं कुछ कमा भी सकूं। इनफैक्ट मैं सारे घर वालों के सामने एक नालायक, निकम्मा, नाकारा, उनका फजूल बेटा हूं। ये एक अच्छी बात है कि बच्चा खुद मान रहा है कि मैं ये हूँ वो हूँ, ठीक है ना। आप भी खुशामदीद के चक्कर में अपने आप को, जो आपको रियल में जो समझा जा रहा होता है ना, उसको आप इग्नोर ना किया करें। वीडियो बहुत ही शानदार थी, अमेजिंग थी, आपको उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छी और प्यारी लगी होगी। तो इसी के साथ हमारे आज के व्लॉग का दी एंड होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग और अच्छी शानदार वीडियोस हम आपके लिए लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। जाने से पहले सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जल्दी से आफाक एम व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और जल्दी से हमारे फेसबुक पेज आफाक अहमद व्लॉग्स को जल्दी से फॉलो कर लीजिए। टिकटॉक, इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर लीजिए, लिंक्स आपको बायो में मिल जाएंगे। कल की एक नई और शानदार वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए अपने मेजबान आफाक अहमद को आफाक अहमद व्लॉग से इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।